मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमगणी मंगलम कुंद कुंदार्यु जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्मा जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमस्मे साराय स्वानुभूत्या च कंसते चित्सेवावायं भावाय सर्वभावान्तरञ्चितम् आत्मरूपयमुपमयतिभूतं यायनखे भवसिन्धुतरो आत्मरूपम्। समय सार मोक्ष अधिकार गाथा आज 294 प्रारंभ करते हैं। इसमें जो पूर्व में ये कहा था कि बंध छेद ही मोक्ष का कारण है, तो इसके बाद ये बात खड़ी हुई कि आत्मा और बंध किस साधन के द्वारा द्विधा किए जाते हैं। यानी आपने ये बात तो बता दी कि बंध का छेद करना यानी बंध और आत्मा को द्विधाकरण करते हुए है ना, उसमें छूटा पाड़ते हुए, दोनों को जुदा करते हुए वास्तव में मोक्ष का प्रारंभ हो सकता है, मोक्ष मार्ग प्रकट हो सकता है। तो ये प्रश्न खड़ा हुआ कि दोनों को जुदा करने के लिए कुछ साधन है क्या? वैसे आ गया है, विज्ञान आदि की चर्चा तो उसी में आएगी। मेरे ऐसा कहकर पुनः उस वेद ज्ञान के प्रयोग की बात हमें कराते हैं, उसके प्रयोग करने की प्रेरणा देते हैं। आया विषय क्यों आया? क्योंकि आगे आया ना कि बंध और आत्मा को द्विधाकरण करके छूटा कर दो, तोड़ दो, फोड़ दो दोनों को, है ना, दोनों के बीच में तोड़ फोड़ कर दो, ऐसा दोनों को तोड़ दो, यानी दोनों के बीच में तोड़ फोड़ करके जुदा कर दो, ऐसा भेद कर दो। तो कि कैसे करें, कौन सा साधन के द्वारा करें, है ना। कोई लकड़ी की दो फाड़ करनी हो तो कुल्हाड़ी से करते हैं, है ना। दो चीज़ अलग अलग करनी हो तो छुरी आदि से करते हैं, है ना। दो अलग विभाग करने हो तो क्या यहाँ कोई ऐसा साधन है क्या? तो क्या है ना ऐसा? इसके उत्तर में गाथा आई है, बहुत बड़ी टीका आचार्य अमृतचंद्र देव ने लिखी है, और प्रज्ञा क्षीणी उस साधन का नाम देंगे, फिर उसे कैसे चलाना, उसको कैसे प्रयोग करना, कैसे पटकना, ये भाषा में कहाँ पटकना, कैसे पटकना, सारी बातें इसमें। अगर वो संबंधी अगर बोध नहीं होगा तो वस्तु का छेद जहाँ से करना है वहाँ से नहीं कर पाओगे, वस्तु टूट जाएगी। ऐसा है ना, लोक में भी इस प्रकार से लेना है। देखो, जीवो बंधो यतः, इस जीवो बंधो यतः छिजन्ति सलक्खणैहिं नियैहिं। फिर से जीवो बंधो यतः छिजन्ति सलक्खणैहिं नियैहिं पन्नाच्छेदन एणदु छिन्नानातमवावन्ना। देखो, छेदन करो जीव बंध का तुम नियत निज निज चिन्ह से, प्रज्ञा छेनि से छेदते दोनों पृथक हो जाय है। क्लियर? दो बातें कही कि कौन सा साधन
तो क्या प्रज्ञा छेनी। अब कैसे प्रज्ञा छेनी को चलाए, है ना, सुनना बराबर से। प्रज्ञा छेनी का प्रयोग कैसे करें, कैसे छेदे, कहाँ पटके, कैसे पटके, तो क्या निज निज लक्षण के द्वारा बंध का जो लक्षण है वो जाने और आत्मा का लक्षण है वो जाने, और निज निज चिन्ह के द्वारा, उस लक्षण के द्वारा वस्तु का परिचय होता है, भिन्न भिन्न पृथक पृथक ख्याल में आता है, ख्याल में लेकर सही भान रूप परिवर्तन करते हुए वह वास्तव में इस प्रकार से प्रज्ञा छेनी का उपाय है, प्रज्ञा छेनी का प्रयोग है, करते हुए दोनों जुदे हो जाते हैं, दोनों जुदा जानने में आ जाते हैं। ऐसा सामान्य अर्थ इनका हुआ। हम गाथा भी पढ़ेंगे, टीका भी पढ़ेंगे। देखो, जीव तथा बंध नियत स्वलक्षणों से, है ना, नियत स्वलक्षणों का टीकाकार ने स्वभूत लक्षणों से, आत्मभूत लक्षणों से, उसका अपना लक्षण के द्वारा, ऐसा नियत स्वलक्षणों से, अपने अपने निश्चित लक्षणों से, उसके वास्तविक लक्षणों से, कोई बाह्य लक्षण नहीं ले लेना, है ना, टेम्पररी वाला लक्षण नहीं ले लेना, है ना। कोई जैसे आत्मा में राग होता है, ठीक है ना, तो हमें तो राग वाली आत्मा हमने तो देखे है, तो कोई कहे कि जो राग आत्मा में होता है और राग जहाँ होता है वहाँ आत्मा होता है, इसलिए राग को आत्मा का लक्षण कहो, तो क्या नियत लक्षण नहीं है ना। ये यद्यपि उसमें उत्पन्न होने वाला परिणाम है, विकार है, उसी की चीज है, पर्यायापेक्षा, है ना, स्वभाव अपेक्षा नहीं है, मगर है ना, तो कहे कि उसको लक्षण नहीं बांधा जा सकता। सारे जितने वितरागी जीव है वो जीव नहीं ठहरेंगे, समझ गया ना। वो आत्मभूत लक्षण नहीं है, रियल लक्षण नहीं है, ऐसा लेना, ऐसा। तो अपने अपने निश्चित लक्षणों से छेदे जाते हैं, छेदे जाते हैं यानी भिन्न भिन्न किए जाते हैं। सुनना, क्रिया सारे, अरे जितनी भी यहाँ उदाहरण है वो क्रिया की प्रधानता से है। दो चीज को छेदना, है ना, बराबर साथ देख कर अलग अलग कर देना। मगर यहाँ कोई अलग अलग करना नहीं है, आत्मा को और देह को, या फिर राग को और आत्मा को अलग अलग जानना है। भिन्न जानने का नाम ही छेद करना है। भिन्न जानना, भिन्न मानना, ये ऐसा है ना, भिन्नता का ज्ञान करना, यही छेदना है, वो ध्यान रखना है। तो कोई ऐसा कोई प्रज्ञा छीनी, जैसे लोखंड की छीनी पटको, ऐसा नहीं, ये तो प्रज्ञा की छीनी है, तो ज्ञान की बनी हुई छीनी है। यानी ज्ञान का सही इस्तेमाल करो, ज्ञान का यथार्थ विज्ञान रूप उसका उपाय रखो, तो तुम्हें ज्ञान के द्वारा जाना जाता है कि ये लक्षण वाली चीज़ है वो पुद्गल है, ये लक्षण वाली चीज़ है ये राग है, अथवा ये राग लक्षण वाली चीज़ है वो बंध है, ज्ञान लक्षण वाली चीज़ है वो आत्मा है। राग जिसका लक्षण है कौन है, बंध, बंध का लक्षण राग कहने वाले हैं आगे। और ज्ञान जिसका लक्षण है वो कौन है, आत्मा। दोनों के लक्षण जुदे हैं, तो लक्षण से ही वस्तु की पहचान होती है ख्याल। पहचानते ही फिर अपना और पराया का ख्याल आता है, बोध होता है। और जो अपना और पराया ख्याल में आवे, फिर कैसे चलाना, अपने में अपनापन हो जाए और पर में परायपन हो जाए। तो ये तुमने छीणी का यथार्थ प्रयोग किया, यानी इस प्रकार से जुदा कर लिया, जुदा जान लिया, जुदा मान लिया, जुदा अनुभव कर लिया, समझ गया ना। जुदा अर्थात इस प्रकार से पर से विरक्त हो गए, राग से दृष्टि हट गई, राग में जुड़ना समाप्त हो गया। इसका नाम है वास्तविक प्रज्ञा छीनी का प्रयोग। बोलने में, कथनों में, बुद्धि के स्तर पे, चिंतन में, मनन में जो हम करते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं, वो वाली बातें यहाँ नहीं लेनी। एक निर्विकल्प, कल बहुत लिया था, निर्विकल्प हो जाना ही भेद ज्ञान का परिणमन है। राग में तुम उलझे नहीं, राग आदि भावों में जुड़े नहीं, है ना। आते हुए राग आदि की दृष्टि तो मिट ही गई, मगर जो मंद उदय था मुनिराजों को, जुड़े नहीं, तो सातवां गुणस्थान हो गया, है ना, तो निर्विकल्प हो गए। तो ये वास्तविक परिणमन रूप वेद ज्ञान है। ऐसा शुद्धोपयोग जिस जिस घड़ी में हमारा होता है,
वो परिणमन रूप वेद ज्ञान है, और वो परिणति निरंतर चल रही है, वो वास्तव में वो भी एक प्रकार से निरंतर वेद ज्ञान प्रकट है, प्रज्वलित है, उदय है वेद ज्ञान का। आया ख्याल में? यही वेद ज्ञान है, सच्चा वेद ज्ञान यही है। बाकी जी पूर्व में अभ्यासु वेद ज्ञान वो पेट का पुरुषार्थ है, और आगम आश्रित वेद ज्ञान वो शिक्षा मात्र है। ये सब लेना, ये 3 स्टेप तो आपको हमेशा, ये 3 स्टेप डाइट है ना, ये बहुत बड़ा अपने को पता होना चाहिए। ये करते ना आप नेचुरोपैथी में 3 स्टेप डाइट, तो ये 3 स्टेप बराबर से समझना है। तो इसमें कब कैसा कैसे किस प्रकार से कार्य होता है हमें समझना चाहिए। देखो, जीव तथा बंध नियत स्वलक्षणों से अपने अपने निश्चित लक्षणों से छेदे जाते हैं। छेदे जाते यानी जुदे किए जाते हैं। समझ में आया ना? 2 चीज मिली हुई हो तो उसको भिन्न कैसे करोगे? उसके लक्षणों के द्वारा, है ना। एक सिकंजी में नींबू भी है, खटास भी है, शक्कर भी है, मिठास भी है, तो उसको अलग अलग करो। अलग अलग करो यानी उसके लक्षण से, ये जो खटास है उतना नींबू है, मिठास है उतनी शक्कर, तो उसके नियत लक्षणों के द्वारा, नियत यानी 3 काल में वही लक्षण पाया जाता है, तो और प्रकट पाया जाता है, निर्दोष पाया जाता है, हमेशा होता है ना ये। और जहाँ जितने नींबू हो और जहाँ जहाँ नींबू हो वहाँ खटास होती है, समझ में आया ना। तो इस प्रकार से जहाँ जहाँ और जो नींबू हो सब बातें आई, तब वो लक्षण की सिद्धि होती है, समझ में आना ऐसा। अब सुनना, तो इस प्रकार से छेदे जाते हैं। प्रज्ञा रूपी छेनी के द्वारा छेदे जाने पर वे नानापन को प्राप्त होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। देखो भाषा कैसी लिखी है ना, वो क्रिया की ओर से लिखी ना भाषा, तो क्या अलग अलग हो जाते हैं, यानी अलग अलग अर्थात भिन्नता का ज्ञान होता है, भिन्न भिन्न जानने में आ जाते हैं। और जब भिन्न भिन्न जानने में आ जावे तो अपना पराया का विवेक जागृत हो जाता है। इसीलिए ही वेद ज्ञान का नियम कराया आगे आया था ना, इसलिए तुम्हें वेद ज्ञान ही एक मोक्ष का कारण है, ऐसा निर्णय कराया गया है। और ये निर्णय की ऐसी दृढ़ता हो, और फिर क्या करो, वेद ज्ञान रूप परिणम जाओ, बस यही उपाय है। तो इससे क्या होगा कि बंध का अनुभव नहीं होगा, बंध ही नहीं होगा, बंध के भाव ही नहीं होंगे, तो इस प्रकार से आत्मा मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। अब टीका का प्रारंभ करता हूँ। देखो शुरू से इतना है ना, 3-4 पैराग्राफ है, बड़े बड़े 2 पेज है, ठीक है। कोई बात नहीं, ये तो आचार्य अमृतचंद्र देव को ही बड़ा उनको उपयोग लगा, बड़ी हो तो क्या प्रॉब्लम है। हमने तो बड़ी बड़ी टीकाएं आचार्य जैसे देव की भी ली। हाँ, मेरे में यानी इसलिए मैं 2-3 बार कहा कि कितना इम्पोर्टेंस होगा, यानी ये वेद ज्ञान का प्रयोग बताते। प्रज्ञा छिनी कहाँ पटकना, अगर उसमें सावधानी नहीं रखी, ये बहुत बड़ी बात है, श्लोक में कहने वाले हैं, और उसमें तुम सावधानी नहीं बरती, यानी प्रज्ञा छीनी की जानकारी को ही तुमने जानकारी ले ली, उसी को ही प्रज्ञा छीनी मान ली, तो ये पटकना गलत हो गया, वो शुभ भाव में चले गई, और उसी पे ही प्रज्ञा छीनी चलानी थी, वही कर्वत चलानी थी कि ये सूदने के बारे में जो जाना, और जो राग के बारे में जाना, ये विकल्प रूप से जाना, तो ये जब तक इसका विकल्प है, वो विकल्प भी पर के खाते में जाएगा। समझ में आया कि नहीं? विकल्प मात्र पर के खाते में, कहाँ से तुम्हें, अगर नहीं तो सावधानी नहीं रखना है ना, क्या तो प्रमाद हो जाएगा, संतुष्टि हो जाएगा कि ये हमें तो सब खबर छे, या वो घाट ज्ञान में संतुष्ट हो जाएगा, या फिर उससे बंदी राग आया और बहुत हमारी तो कसाई की मनता रहती है, तो अरे भाई उसी से ही तो भेद ज्ञान करना है, उसी से, उसी को ही जो छेद करके पर के खाते में डालना था, समझ में आया ना। तो ये सावधानी बहुत जरूरी है। और गुरुदेव जी की भाषा जो होती ना, ये दया दान व्रत आदि, ये जी पुण्य में धर्म नहीं, लाखों बार सुना होगा, ये प्रज्ञा छिनी है, पुण्य में धर्म नहीं है ना, ये बंद भाव छे। तो और इसको जानता है वो स्वभाव
है ना, वो वास्तव में अबंध भाव है, जानने से बंध होता नहीं, और जानने का स्वभाव बंध का कारण बनता नहीं। जानने के स्वभाव को जाने, यानी ये जानता है वो मैं हूँ ऐसा जाने, तो उसने अबंध स्वभाव का आधार लिया, आश्रय लिया, अपने स्वभाव को पहचाना, तो बंद होने का कोई कारण ही पैदा नहीं हुआ। इस प्रकार से वास्तव में भेद ज्ञान प्रज्ञा छिनी को बहुत सावधानी से पटक कर दोनों को जुदा कर देना। थोड़ा सा भी सॉफ्ट कॉर्नर, थोड़ा सा भी पक्ष नहीं चलता है। नहीं अभी तो है ना, अभी तो छद्मस्त है, तो छद्मस्त है तो क्या हुआ? छद्मस्त कौन है? छद्मस्तपना क्या है ना, वो तो पुद्गल का रस है। छद्मस्त बना तो पौद्गलिक का पुद्गल का रस है, आत्मा का रस नहीं है। ये बस समझना भाई, बहुत कुछ अभी तो ये सूक्ष्म बातें चल रही। देखो अब टीका पढ़ता हूँ। आत्मा और बंध के द्विधा करने रूप कार्य में जो आत्मा उसके करण संबंधी मीमांसा करने पर निश्चयतः निश्चय से अपने से भिन्न करण का अभाव होने से भगवती प्रज्ञा ही ज्ञान स्वरूप बुद्धि ही छेदनात्मक छेदने के स्वभाव वाला करण है। कितनी भाषा थोड़ी है ना, एकदम अलंकारिक भाषा है। देखो इसमें बुद्धिसी के प्रवचन तुम पढ़ लेना, इतना सरल कर लेते हैं वो। सुनना, पहले अपन प्रयास करते हैं, फिर गुरुदेव से भी पढ़ेंगे अगर है ना, और थोड़ा कठिन लगेगा तो सुनो कि आत्मा और बंध के द्विधा करने रूप कार्य में जो आत्मा, यानी आत्मा का कार्य क्या है? सुनना, देखो जानना देखना ये तो आत्मा का स्वाभाविक कार्य है, मगर पुरुषार्थ करने रूप कार्य क्या है, मोक्ष मार्ग में कर्तव्य क्या है, ये बातें हम कहें। बहुत बड़ी बात है। देखो हमने तुरंत जानना देखना आत्मा का काम है, वो तो उसका स्वाभाविक कार्य है, वो तो कर ही रहा है, उस रूप परिणमन ही आत्मा का कार्य है, वो ना नहीं है। मगर यहाँ ये नहीं लिया, यहाँ वो तो उसको तो साधन बनाएंगे, मगर यहाँ कार्य क्या है, कर्तव्य क्या है आपका? रोटी बनाना, गृहस्थी संभालना, घर की स्वच्छता रखना, मेहमानों की देखभाल करना, आगता स्वागत करना। तो आपका कर्तव्य क्या है? हमें पता ही नहीं हमारा कर्तव्य क्या है। हमें दुनियादारी करना, दुकानदारी करना है ना, ये सब निभाना, व्यवहार निभाना, त्यौहार निभाना, आना जियारा, गुरुदेव से तो आना जियारा, ये सब है ना, ये सब करना। अभी तुम जा भी नहीं पाते, अभी तो सरकार नहीं मनाही करती, समझ में आया ना? अब क्या करोगे? अब क्या कर्तव्य? सामान्य बात नहीं। અહીંયા એમ કહે છે કે आत्मा और बंध के द्विधा करने रूप कार्य में जो आत्मा અને ये दोनों का भेद करना, ये हमारा वास्तविक पुरुषार्थ करने योग्य कार्य है। हमने जीवन में अगर ये कार्य नहीं किया तो समझ लो कि हमने अपना पौरुष नहीं जगाया, हमारा पौरुष नहीं उछला। उसमें पौरुष उछलता है। देखो आपको कोई व्यक्ति को, कोई देहादी को अपना मान लेना और कोई किसी के कार्य का कर्ता अपने को मान लेना, ये तो बहुत सहज सरल है, इसकी तो आदत है। मगर उस कार्य में तुम निमित्त भी हो और उस सहयोग तुम्हारे उदय के अनुसार तुम्हें ही सहयोग प्राप्त हुए हो, वहाँ भी तुम ये मेरे नहीं, मैं उसका नहीं, उसका मैं करता नहीं, वो मेरा करता नहीं, ये बात हमें सिद्धांतों के द्वारा सिद्ध करना है ना, और होने वाले रागादि भाव में प्रयोजन भाषित नहीं होना, ये ही सच्चा पौरुष है। इस प्रकार से जो वास्तव में पौरुष प्रकट करे है ना, ये ही वास्तव में पुरुष है। ये ख्याल में है ना, ये है, ऐसा है भाई। जो है ना पुरुष अने आत्मा कहते हैं ना, तो ये इसका पुरुषार्थ, ये अर्थ शब्द जोड़ो, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में पुरुष यानी एक जो आपने कहा वो कि जो जिसमें ज्ञान दर्शन है वो पुरुष है, आत्मा है।
बराबर है। मगर उस ज्ञान दर्शन के द्वारा जो अपना अर्थ यानी अर्थ का दो मीनिंग, अर्थ यानी वस्तु और अर्थ यानी प्रयोजन। ये ज्ञान दर्शन के द्वारा जो अपनी वस्तु को पहचाने, प्राप्त करे, वो पुरुषार्थ, अथवा ज्ञान दर्शन के द्वारा जो प्रयोजन साधे, है ना, वेद ज्ञान करता हुआ प्रयोजन साधे, वो पुरुषार्थ। ऐसा आया कि नहीं आया? तो ये बातें हैं सब, आप देख लेना। तो ऐसा है। तो ये कौन सा है? आत्मा। करता कौन? आत्मा। अब आत्मा कार्य तो करे, मगर करण कौन? साधन कहाँ है? आत्मा ये कार्य करे। आत्मा यानी कौन दर्शन में? आत्मा स्ववाचक है ना। आत्मा यानी स्ववाचक में। मेरा कार्य क्या है? कौन सा मुझे कार्य करना चाहिए? है ना, यहाँ जानने की बात नहीं ली है, यहाँ वेद ज्ञान की बात ली है ना। जानने का कार्य तो सहज हो रहा है, उसमें तो कुछ पुरुषार्थ है ही नहीं। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबको, है ना, फिर सदा स्वयं, है ना, अनुभव में आ रहा है। ये पुरुषार्थ की बात नहीं है ना। जो तुम्हें अनुभूति हो रही है, जीव मात्र को अनुभूति स्वरूप होने से अनुभूति हो रही है, ये कोई पुरुषार्थ की बात नहीं है। ये तो एक प्रकार से स्वाभाविक स्वरूप ही ऐसा है। मेरी जो अनुभूति हो रही है वो मैं हूँ, ये पुरुषार्थ। और ये कार्य जो करे, जो आत्मा करे, वो वास्तव में पुरुषार्थी है। और आत्मा को ये कार्य करना चाहिए। थोड़ी देर लेट आए ना, इसीलिए पहले कहा था, ये भेद ज्ञान है ना। बंद और जीव का द्विधाकरण करने का कार्य जीव मात्र को करने लायक है, करना चाहिए। ये सर्वज्ञ भगवान के द्वारा की गई घोषणा है। अनेक मुनिराज आचार्यवंत, आचार्य भगवंतों के द्वारा किया गया है ना, ये कार्य किया गया है और हमें बताते हैं। देखो, मैं इसीलिए इस बात को इतना यहाँ अटक गया, समझ लो, कि हमें आज भी किसी को भी पूछो, देखो तो पहले तुम्हारा क्या कार्य है, तुम कर्तव्य क्या है? माता पिता की सेवा करना, वहीं से प्रारंभ करें। बच्चों की देखभाल करना, व्यापार को सही कुशलता से करना। तो कि इसे याद ही नहीं आता कि मेरा कार्य क्या है। थोड़ा सा स्वाध्यायी हो तो कहेगी कि जानना मेरा कार्य है। यहाँ कहते हैं कि तुम यहीं भी अटक गए, जानना क्या कार्य है, जानना क्या कर्तव्य है। वो तो जान नहीं रहे, तो तुम हो ही रहे हो। बर्फ में से ठंडक आती रहे, वो तो उसका कार्य हो ही रहा है। समझ में आया ना। तो जो कार्य अनंत काल में नहीं किया है, ऐसा कौन सा कार्य है? तो कि वेद ज्ञान कर्तव्य है, करने लायक है। कब? निरंतर। एक एक बात समझना, निरंतर। क्यों? क्योंकि हमारे में दोष, हमारी भूल, हमारे में वेद ज्ञान का अभाव निरंतर है। तो यहाँ कहते हैं कि तुम वेद ज्ञान निरंतर का। वेद ज्ञान करना वो मुक्ति का मार्ग, वेद ज्ञान करना ये वास्तव में पुरुषार्थ है। जो वेद ज्ञान करते हैं वो पुरुष होते हैं, स्त्री पुरुष वाला पुरुष नहीं, वो वही आत्मा होता है। वास्तव में वही आत्मा है, बाकी तो सब अनात्मा है। ऐसा समझ लो। क्या कहे जो जिसे अविवेकी हो गया ना, वेद ज्ञान नहीं होने का अर्थ क्या? अज्ञान। तो वो तो अज्ञानी हो गया। यहाँ तो भाई ज्ञानी होना कि नहीं होना, बोलो। तो ये पकड़ में आई बात? इतनी पंक्ति में इतना भाग रहा है। ठीक है, आत्मा का वो कर्तव्य है, हमें भी वो कर्तव्य निभाना है साहब। हमें वो कर्तव्य हमें पालना है, वो कर्तव्य हमें करना है। तो करण क्या है? तुरंत लिखा। तो ऐसा आत्मा कर्ता, यानी आत्मा और बंध के द्विधा करने रूप कार्य में जो आत्मा, अब उसके करण संबंधी मीमांसा करने पर, समझ आया ना, कि बताओ तो हम वेद ज्ञान करने के लिए तैयार है, हम जुदा करने के लिए, तोड़ फोड़ करने के लिए तैयार है, तोड़ जोड़ करने के लिए तैयार है ना। ये राग आदि को और अपने बीच में, है ना, तोड़ फोड़ करने के लिए तैयार है। मगर उसका करण क्या है, साधन क्या है,
तो यहाँ लिखा, कितनी बातें लिखी है, उसके करण संबंधी मीमांसा करने पर, विचार ना करने पर, मीमांसा यानी, और उसका विचार किया जाए। बराबर है कि नहीं? आज छुट्टी है ना, अब सब लोग बैठ के विचार करो, विचारणा में लो कि इसका साधन क्या है। आचार्य देव ने कहा हमारा कर्तव्य है, हम भूल गए थे हमारा कर्तव्य। हमने शास्त्र पढ़े, ये कर्तव्य नहीं है। शास्त्र पढ़ाए, वो कर्तव्य नहीं है। पूजा पाठ की, वो हमारे कर्तव्य नहीं है। समझ में आया ना? वो आवश्यक नहीं है। इसलिए सोगाणी जी ने को पूछा ना कि जीवन में आवश्यक कितने हैं? ऐसा ही था ना, आवश्यक क्या है? एक है। कितने आवश्यक है? तो 6 है क्या? तो लेकिन एक ही आवश्यक है। तो वो 6 तो उस आवश्यक के लिए बाह्य में होने वाला एक वातावरण है, वो 6 आवश्यक नहीं है ना। देव पूजा, गुरुपास्थी, ये सब वो तो बाह्य में रास्ते में आने वाले एक पड़ाव है। अरे ऐसा ऐसा इसमें लिखा है कि उस पड़ाव में हम ठहरते हैं तो हमारे वो शुद्धोपयोग की हानि होती है। समझ में आया कि नहीं? भले नहीं, पढ़ाव तो आवे ना, बीच में पढ़ाव तो आवे ना, मगर तुम्हें तो क्या उसमें किसकी क्या कीमत चुकाई? तुम शुद्धोपयोग से तो वंचित हुए कि नहीं हुई? ऐसी ऐसी बातें आती है भाई। वो बीच में रुकना होगा कारणवश, तो वो वहीं रुकेंगे, मगर रुकना हुआ तो स्वरूप में रुकना नहीं रहा ना, स्वरूप में रमना नहीं रहा ना, तो ये नहीं चलता। मुक्ति के मार्ग में इतना भी प्रमाद रहेगा तो छठा गुणस्थान कहलाएगा। दुनिया अवस्था में भी प्रमाद कहलाएगा। आएगी नहीं, अप्रमित गुणस्थान में जाना है। ऐसा है, ये प्रमत नथी ने अप्रमत नथी, इसे स्वभाव के आश्रय में जाना है। तब अप्रमत दशाएं आती है, मगर अप्रमत दशा भी ज्ञेय मात्र है, वे तो ज्ञायक हो। ऐसा है, आश्रयभूत नहीं है वो। देखो अब करण बताओ, साधन, करण यानी साधन। करण संबंधी अगर विचार किया जाए, नीचे लिखा भी है, देखो, गहरी विचारणा, मीमांसा लिखा नीचे, देखो फुटनोट, तपास, समालोचना, गजब की बात है। तपास करो भाई, देह और आत्मा को या राग और आत्मा को भिन्न करण, द्विधाकरण, जुदा पाड़ने के लिए। समझ में है ना? देखो, जुदा पाड़ने के लिए जुदा है इतना नक्की करना, क्या गजब है। समझ में आया ना? आगे प्रश्न किया है गुरुदेव सिंह के प्रवचन में, तमे तो कहो छो कि राग અને आत्मा जुदा छे स्वभाव थी। तो गुरुदेव सिंह उत्तर देते हैं कि माने तो ना, हमको पता है, हम कह रहे हो सही है, सर्वज्ञ ने कहा कि जुदा छे, अड़ता ज नहीं, परंतु ये माने छे क्या? उसे मानना ही वास्तव में द्विधाकरण करना है, जुदा मानना ही। और जुदा मानने के लिए जुदा जानना, वेद ज्ञान, आगम के आधार से, अभ्यास रूप वेद ज्ञान से, फिर परिणमन रूप से तुम कर लो, तब तुमने उसे जुदा कर लिया, नाता तोड़ दिया। नाता तोड़ दिया, कैसे तोड़ा? नाता ही नहीं था ऐसा नक्की हो गया। तुम्हारा और मान लो कि आतंकवादी से क्या नाता? अरे बगल में रहता है, तुम्हारी बिल्डिंग में ही रहता है, क्या नाता? रहने दो, हमारा कोई नाता नहीं। समझ में आया कि भाई गजब की बात है। देखो, ऐसा पहले विद्वान देते थे ना उदाहरण, कि कोई व्यक्ति जैसे कोई ऐसी मतलब कि चीज़ लेके जाता है, सरकार विरोधी, बॉम्ब आदि, है ना, जो भी हो, या जो भी माल हो जो समाज या अपने सरकार में विरोधी चीज़ हो, अफीम लेके जाता हो, गांजा लेके जाता हो, ऐसी चीज़, इसमें प्रवास कर रहा है, तो उसने ऊपर रखा। वो कहाँ रखते हैं ना ऊपर, तो उसने वहाँ रख दिया। अब चेकिंग आया, तो ये वो चेकिंग किया ऑफिसर ने, तो ये किसका है, ये किसका है? तो कोई तैयार नहीं हुआ कि मेरा है। अच्छा, वो जिसने रखा है वो अगर कह देता कि मेरा है, तो क्या होगा? जेल होगी। समझ आए ना? तो ये भले रखा रहे, गलती से तुमने रख दिया यानी कर्म के उदय से तुमने
अपने ही कुछ स्वभाव को भूलकर शुभाशुभ भाव करके ये संयोगों की तुमने प्राप्ति कर ली, है ना। ये अब भेद ज्ञानी आते हैं, बताओ ये देह किसका है ना। तुमने मेरा माना तो कैंसर बेंसर रोग तुम्हारा हो गया, तुम्हें नहीं होता, फिर कैंसर रोग तुम अपना मानोगे, सड़ना घड़ना तुम अपना मानोगे, है ना, जुड़ना छुड़ना अपना मानोगे। तो ऐसा मानोगे तो क्या होगा, उससे राग द्वेष होगा, आकुलता होगी, किसाई होगी। तो ऐसा जो चतुर व्यक्ति होता है वो फिर ऐसा खाली उससे बचने के लिए नहीं, वो ऑफिसर से बचने के लिए नहीं, वास्तव में इसको अगर ऐसी खोटी चीज़ों को अपनी अपनाएंगे तो इससे सजा होगी। नहीं, हमारी नहीं है, हमें चाहिए नहीं, हमारी है नहीं, ऐसे नहीं। तो कोई बहुत बड़ी आपको लगे कि वो सरल सरल बातें है, मगर मार्मिक। एक बार तुमने इस एक खोटी चीज़ यानी वस्तु तो वस्तु ही है, अफीम तो अफीम ही है, पर उसके साथ नाता जोड़ देना, है ना, उसमें उसको अपना मानकर प्रयोग में लेना, तो तुम्हारे वो अपराधी हो जाओगे, समझ आया ना। अभी ऐसा हम कब कब करते हैं, ऐसा एक भी समय है कि जो ऐसा अपराध हम नहीं करते, निरंतर करते ना। संयोग में क्या देह आया, संयोग में क्या देह को लेकर राग आदि हुए भूमिका के अनुसार, आटलू तो होय ज नहीं, आ तो होय ज नहीं, तो कहते हैं कि तुझे ये है ना भेद ज्ञान करना पड़ेगा, तुझे वो बराबर करण साधन, ये साधन की बात आई देखो। तो यहाँ कहते हैं कि मीमांसा करने पर, उसकी तपास करने पर, है ना, विचारणा करने पर, वास्तव में ये कोई मूल है, करना पड़े, विचारणा करो। कहते हैं कि इस संबंधी मीमांसा करने पर अगर तपास करी तो क्या मिला, साधन, साधन क्या मिला, एकदम नाटक की पद्धति से मैं आपको बता रहा हूँ, संवाद कर सकते हो एक दूसरे में करके। निश्चयतः, निश्चय से, अपने से भिन्न करण का अभाव होने से, कितनी खोज देखो, यानी करण साधन ढूंढना है ना, ये दोनों के छेद उड़ाने हैं ना, दोनों में छेद कर देना है ना, तो साधन चाहिए ना। तो ये कहते हैं कि करण कभी बाहर नहीं होता, वो यहाँ लिखा ना कि करण का, अपने से भिन्न करण का अभाव होने से, क्या यानी अपने से भिन्न नहीं होता। करण साधन तुम्हारे हित का साधन, तुम्हारे ये जो राग और आत्मा को जुदा करने का साधन है ना, अपने से भिन्न नहीं होता, अपने से अभिन्न होता है। ये बहुत बड़ी बात है, यानी बाहर में कोई साधन नहीं है। हाँ, नेगेटिव नेगेटिव होता है ना, माइनस माइनस प्लस, ऐसा अपने से भिन्न करण का अभाव होने से, ये लिखा ना, अपने से भिन्न, अपने से भिन्न करण नहीं होता, करण अपने से भिन्न कभी नहीं होता, अभिन्न होता, यानी अपने में ही होता, अपने पास ही होता और हमेशा होता। अभी उसका परिचय होना, ऐसा है। हम भूल गए, कहीं गए यात्रा में, है ना, एप्पल आदि फल लिए और संवारना है, तो संवारने के लिए छुरी चाहिए। अब छुरी हमने ले रखी थी पर्स में, आपने ले रखी थी मान लो, मगर भूल गए, समझा। तो माता बहने प्रवास में, है ना, वो छुरी का उसने उनके उस करण का अभाव नहीं होता, उनके पास में होता ही होता, सामान्य कथन है, मगर भूल गए तो तुरंत तुम्हारे पास तो है, तुरंत आए ना, ये फिर प्रयोग होगा। ये तो उदाहरण देते हैं, बाकी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अरे देखो, ये जो हम आपको साधन करण बताने वाले हैं ना, वो करण यहाँ कहते हैं कि ये अपने से भिन्न करण का अभाव होने से, कभी एक रूल बताया, ये रूल बताया कि कभी भी साधन वो अपने से भिन्न नहीं होता, अपने से भिन्न का अभाव होना, है ना, अभाव यानी अभाव होने से, यानी अपने से भिन्न नहीं होता, अभिन्न होता है, उसका सद्भाव होता है। तो पहले परिचय करो साधन का, फिर साधन का प्रयोग करो। देखो कौन सा है, अभाव होने से भगवती प्रज्ञा ही, ये यहाँ खुला कर दिया,
भगवती प्रज्ञा ही ज्ञान स्वरूप बुद्धि ही छेदनात्मक छेदने के स्वभाव वाला करण है। यानी ज्ञान में सुनो यहाँ देखो, ये 2-3 बातें मुझे यहाँ कहनी है, बहुत अद्भुत बात है ना। ये भगवती प्रज्ञा, प्रज्ञा को भी विशेषण दे दिया, प्रज्ञा ने ज्ञान है ना, मगर भगवती प्रज्ञा यानी एक प्रकार से मध्यस्थ रहने वाला ज्ञान। भगवती का अर्थ क्या है? भगवती यानी वितरागी, वितराग स्वरूप। ज्ञान सबका वितराग स्वरूप है। क्यों? क्योंकि ज्ञान ऐसा है कि अपने आप में 2 बातें लेना, स्वयं को प्रकाशता हुआ पर को प्रकाशता है एक, दूसरा स्वपर प्रकाशक, स्वविकल्पता ही उसका स्वपर प्रकाशक बना है। यानी जो जैसी चीज़ है वैसा प्रकाशित कर लेता है। कैसी है चीज़? वैसी कि जो भिन्न भिन्न चीज़ें जो है, जैसे जो 2 चीज़ें 4 चीज़ें 5 चीज़ें हो, तो जैसी जो भिन्न भिन्न है कि ये सोफा है, ये कबाड़ है, ये है पुद्गल में भी, फिर ये जीव है, ये जड़ है, ये चेतन है, ये भिन्न 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 करता हुआ, भिन्न भिन्न जानता हुआ, भिन्न भिन्न प्रकाशता हुआ, अपनी स्वच्छता की सपाटी पे सब ज्ञेयों को है ना भिन्न भिन्न प्रकाशित करता हुआ निरंतर प्रसिद्ध होता है। ये वास्तव में यहाँ ये ज्ञान का अपने आप में ये प्रज्ञापन, ज्ञान में चतुराईपन, ज्ञान में इसकी ईमानदारी। देखो, बेईमान श्रद्धा हो जाती है, बेईमान अज्ञान होता है, ज्ञान कभी बेईमान नहीं होता। ये बात समझना है ना। युगल जी साहब के प्रवचन में एक बात आती है, आपने सुना है तो, कि ये जो सूर्य का प्रकाश होता है ना, तो जैसे रात्रि में गाड़ी चल रही है, अब गाड़ी चल रही है तो वहाँ कोई बैग में करोड़ों रुपया लेकर बैठा है गाड़ी में जो चल रहा है। अभी लाइट हुई, प्रकाश हुआ, सूर्य का प्रकाश हुआ, सुनना, तो वो प्रकाश हुआ तो दिखने लगा, उसमें सब माल सामान है वो सब दिखने लगा कि इसमें सब लॉक बॉक लगा है, सबको भाषित तो हुए ना इसमें माल। तो मुझे बताओ कि ये इसमें माल है, इससे प्रकाश से उसे बचाने के लिए क्या करना? तो युगल जी साहब ऐसे व्यंग में कहते हैं कि प्रकाश से बचना जरूरी नहीं है, क्योंकि प्रकाश तो अपने आप में ईमानदार है, ये मनुष्य बेईमान होता है। क्या कहा? समझो, बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने, है ना। ये मनुष्य बेईमान होता है, ये मनुष्य नाम का प्राणी है ना, वो बेईमान होता है। उससे तुम्हें सुरक्षित करना है वो तुम्हारी संपत्ति, प्रकाश से नहीं करनी है। प्रकाश तुम्हारा छीन नहीं लेगा, तो तुम्हारे पे गलत नजरें नहीं डालेगा। नहीं समझ में आया? ख्याल में कितना व्यंग किया। इसीलिए ज्ञान जो है ना वो बेईमान नहीं है। ज्ञान के सामने 1 रुपया रखो या 1000 की नोट रखो तो उसमें कोई पक्षपात नहीं करेगा। ज्ञान के सामने खीर रखो कि मल रखो, कोई बेईमानी नहीं करेगा। मल को मल रूप जानने का जानता हुआ प्रवर्तेगा, यानी अपना प्रकाश तो हुआ, क्योंकि ज्ञान स्वयं प्रकाशित होगा, उसी में ही मल प्रकाशित होगा। तो मुझे मल प्रकाशित हुआ या खीर प्रकाशित हुआ तो ज्ञान ने कोई बेईमानी करी कि नहीं इसको मल को तो नहीं जानने देना है, इसको तो खीर ही जानने आने में, तो ऐसा होता है। तो ये कह रहे हैं ये वीतरागी प्रज्ञा छेनी। समझ में आया कुछ? भगवती प्रज्ञा छेनी, कितना महान नामकरण किया है ज्ञान को। वास्तव में उस ज्ञान को तुम ज्ञान की पूजा करो, ज्ञान की पूजा करो, यानी ज्ञान को तुम सही इस्तेमाल करो, ज्ञान की सही पहचान करो। ज्ञान का कार्य क्या है? ज्ञान स्वयं अपने आप को प्रकाशता हुआ पर को प्रकाशन करता है, भिन्न रूप से प्रकाशन करता है। ये ज्ञान की बहुत बड़ी योग्यता है, ज्ञान की ये बहुत बड़ी है ना, अपनी स्वयं आत्मिक स्वयं की क्वालिटी है, ये स्वयं उसका स्वभाव है। किसके ज्ञान का? ज्ञानी का कि अज्ञानी का?
अरे ज्ञान मात्र का। समझ में आया ना? कभी सुना इस प्रकार से भगवती प्रज्ञा का स्वरूप? मुझे ये समझ के आनंद आ रहा है कि कितनी जोरदार। अरे अपने पास ये साधन है। आगे लिखते हैं कि ये भिन्न करण का अभाव होने से तुम्हारे पास जो करण तुम ढूंढ रहे हो ना, वो तुम्हारे से भिन्न नहीं है, तुम्हारे में ही पड़ा है, तुम्हारे प्रकट है। निज निज लक्षण है, नियत नियत लक्षण है। समझ में आया ना? उस लक्षण के द्वारा उस ज्ञान स्वयं लक्षण है, और ज्ञान स्वयं लक्षण अपने को भेद ज्ञान करता हुआ दूसरे से भिन्न कर लेता है। भिन्न कर लेता है यानी भिन्न जान लेता है। समझ में आया ना? ज्ञान स्वयं को स्वयं में पर से पृथक प्रकाशित करता हुआ प्रवर्तमान करता है, और अपने में, अपने चैतन्य स्वरूप में, अपने द्रव्य गुण पर्याय में व्याप्ता हुआ। तो वहां से तुम अपने आत्मा को पकड़ लो, जान लो, उसे अपना अलग कर लो। कहाँ अलग करना है? दृष्टि में कहाँ अलग करना है? मान्यता में कहाँ अलग नहीं करना है? अरे जहाँ क्षेत्र से अलग नहीं करना है। अपने आत्मा के प्रदेशों में राग आया है, उसको हटाना नहीं है, वो अलग ही है, मेहमान है ना? मेहमान जान लो, समझना बराबर। जहाँ मैं बात को लेने जा रहा हूँ, लेके जा रहा हूँ, समझना ऐसा है। दृष्टि में तुमने एक पना मान लिया था, वहां तुम अब तो लक्षण के द्वारा पता चला। प्रज्ञा छेनी स्वयं ज्ञान प्रज्ञा छेनी के रूप में हाजिर है। उसका यूटिलिटी प्रज्ञा छेनी के रूप में करो, और प्रज्ञा छेनी भी जैसी वैसी नहीं। देखो इसीलिए अज्ञान मिश्रित ज्ञान नहीं लेना है। समझ में आया ना? प्योर ज्ञान, जो जानन स्वरूप ज्ञान है, वो ज्ञान का स्वरूप ही ऐसा है, उपयोग का स्वरूप ही ऐसा है कि उसकी स्वच्छता में वह सारे पदार्थ जैसे है वैसे, है ना, जैसे है वैसे, सोना तो सोना, चांदी तो चांदी, सोना चांदी को मिश्र करके जानना, अर्थात तो चांदी को सोने में घुसा के जानना, है ना, वो तो वास्तव में ज्ञान का काम नहीं है, वो तो अज्ञान का काम है, वो तो खोटी श्रद्धा से प्रभावित होकर किया गया काम है। कि कौन नक्की करता है सोना है चांदी है ना? तुम्हारे पास जो डिब्बे है 5-7 दाल के, ये मूंग की दाल है, ये तुवेर की दाल है, ऐसा भिन्न भिन्न ज्ञान कौन करता है? ऐसा पदार्थों की भिन्नता का ज्ञान कौन करता है? ये प्रज्ञा छेनी है। अरे प्रज्ञा छेनी का सही जगह पे इस्तेमाल करो स्व और पर के लिए। तुमने दालों में तो बहुत भिन्नता का प्रयोग किया, सोना चांदी में तो बहुत प्रयोग किया, मगर जहां डारनी है ना, जहां पटकनी है वहां नहीं पटकता। स्व क्या है, पर क्या है, वो स्व क्या है, पर क्या है, वो भी वास्तव में स्व और पर को भिन्नता से प्रकाशित करता हुआ ज्ञान, ये वितरागी, इसमें कोई बेईमानी नहीं करता, कोई दर्पण बेईमानी नहीं करता। देखो तुम्हारा चेहरा मलिन हो और तुम्हारा दर्पण हो घर में करोड़ों का, तो तुम्हारा मलिन चेहरा मान लो कि स्वच्छ दिखावे तो दर्पण कैसा अच्छा है क्या? तो उस दर्पण को तुम दोष वाला कहोगे कि नहीं, जैसा है वैसा प्रतिबिंबित नहीं करता, समझा ना? मगर दर्पण ऐसा करता नहीं, दर्पण तो जैसा है वैसा दिखाता है। कभी कभी किसी को मोटापा हो गया हो, कोई काला हो गया हो, ये दर्पण बहुत खराब है ना, वो काला दिखाता है, मुझे बहुत बहुत मोटा दिखाता है, ऐसा है दर्पण। दर्पण बेईमान होता क्या? दर्पण भगवती होता। आया वितराग का अर्थ, भावासन भाई, बहुत बड़ी बात है ये, समझ आया कि नहीं? ज्ञान का भगवती पना हमारे समझ में आ जाना, वही प्रज्ञापने का, प्रज्ञा छेनी का प्रयोग है, और कुछ नहीं है इसमें, वही का वही है। ज्ञान को ही ज्ञान में नचाना है। अरे ज्ञान ज्ञान में ही प्राप्त होता है ना? जहाँ आत्मा है वहाँ ज्ञान है, जहाँ ज्ञान है वहाँ भोग है, वहाँ सब कुछ है, वहाँ आनंद है, मजा है, सब लूटो।
जहाँ ज्ञान है वही वहाँ आत्मा ज्ञेय है, वही भोग है, वही योग है, वही मजा है, वही आनंद है। बस ये हमारे ज्ञान में जो ज्ञान प्रकाशित कर रहा है, मगर हम आंखें क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। देखो मुझे बताओ दर्शन, सूर्योदय में के काल में सूर्य का उदय होता है, यानी अंधेरा चला जाता है। अभी हम आंख बंद करके रखें और कहें कि अभी तक उजाला नहीं आया है, तो क्या सूर्य तो अपनी ईमानदारी कर ही रहा है, मगर तुम बेईमान होके बैठे हो आंख बंद के। नहीं, अभी अजू तो अंधारू छे, अजू तो रात छे, आंख बंद करके तुम ऐसा अनुभव करो, तो इसमें सूर्य का क्या है? सूर्य तो अपना प्रकाश कर ही रहा है, सुबह हुई है उसको प्रसिद्ध कर ही रहा है। अच्छा, उसके लिए सूर्य भी कहाँ देखना है, उसके प्रकाश में ये सब दीवार दिखने लगती है, कैलेंडर दिखने लगता है, सवार थे गई। तुम सुबह हुई उसका निर्णय किसको देख के करते? उसमें जो प्रकाशित होते हैं ना, उस ज्ञेय को देख कर करते हो। यानी ज्ञेय भी वास्तव में उस सूर्य की प्रसिद्धि करते हैं। सूर्य प्रकाश तो करता ही है, उसके द्वारा भी सूर्य का ही की महिमा होती है। सवार थे यानी जानने में आया, अरे ज्ञान है, क्या जानने में आया, हमें क्या मतलब, ये भेद ज्ञान हुआ, ये ज्ञान का सही प्रयोग हुआ। हमें क्या मतलब, क्या जानने में आया, उससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। अरे जानने में आया, जानने में आया, ये जानने में आया, वो वहाँ में हूँ, वहीं से मैं हूँ, वहाँ तक मैं हूँ, वही मेरी दुनिया है। वैसे ज्ञान की प्रज्ञा छेनी तुमने सही जगह पे पटक ली, सही जगह से तुमने भिन्नता भेद ज्ञान जुदा कर लिया। जहाँ जो एकता भाषित होती थी अज्ञान में, वो अज्ञान मिटा दिया। ये हो गया वास्तव में प्रज्ञा छेनी। देखो ये लिखा, मैं पढ़ लेता हूँ, मैं कल इसको खोलूंगा। भगवती प्रज्ञा ही ज्ञान स्वरूप छेदानात्मक, यानी छेदने के स्वभाव वाला करण है। मान लो कि आज आपको करण मिल गया, आज विचार की सभा अपनी चल रही थी, बहुत तपास करी, बहुत यहाँ कहते हैं ना गहरी विचारणा के बाद हमें हमारा साधन मिल गया। अरे साधन मिल गया इसका अर्थ कि वेद ज्ञान हो गया है। साधन मिल जाने का अब साधन है, अब उसको पटको, ऐसा नहीं है। वो कल मैं बताऊंगा प्रयोग। वो जैसे ही तुमने ज्ञान स्वरूप को जाना और पर से भिन्न, तो प्रज्ञा छनी तुम्हें पटक दी। ये तुमने करण को, साधन को तुमने साध्य कर लिया, साधना होगी। ये है, बहुत शांति से सोचना। मेरा तो इसमें अभी मूड ही बन रहा है कि इसको और विचार करते रहे और करते रहे, यानी इसको और वास्तव में महिमा करें। समय को देखना चाहिए, समय समाप्त हो गया है, बाकी की चर्चा कल कर। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी